हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश स्टेनोग्राफी पिटमैन फुल कोर्स चैप्टर नंबर 6 फ्रेजोग्राफी ट्रांसलेट शॉर्ट हैंड टू इंग्लिश। ये पार्ट 1 है। इसका सेकंड पार्ट भी मैं बनाऊंगी। ये यस्टरडे का जो है शॉर्ट हैंड से इंग्लिश ट्रांसलेशन है। मैंने कहा था गाइज कि मैं आपको इसका शॉर्ट हैंड से इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिखाऊंगी। अब मैं इसको इंग्लिश से शॉर्ट हैंड में करके आपको दिखाऊंगी। आप देखिएगा भी और आप फिर खुद कीजिएगा। आप देख लीजिए इसे और आप उसका टैली कीजिए कि कहाँ मिस्टेक हुई हैं। मिनिमम 1 या 2 पॉइंट में आपको ट्रांसलेट करके इसमें दिखाती हूँ। आप खुद कीजिएगा, टैली कीजिएगा अपने से कि आपने मिस्टेक कहाँ की है। वैसे तो आपको चैप्टर समझ में आ ही गया है, ये शायद ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा और ट्रांसलेशन आप कर चुके होंगे इसका इंग्लिश में। ये मैंने आपको इंग्लिश में करके कल का बता दिया है। कुछ पॉइंट में आपको इसके शॉर्ट हैंड में भी करके दिखा देती हूँ, जो आप अपने से टैली कर लीजिएगा कि आप कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। चलो ले लेते हैं फर्स्ट, छोड़ दें फर्स्ट तो मैंने आपको शायद करके दिखाया भी था कल। मैं आपको दिखा देती हूँ, थर्ड दिखा देती हूँ। थैंक यू विल ये ले लो, थैंक ये वैसे ही दे दिया था मैंने कहा कि आप इसको टैली करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि आप समझिए ये कहाँ से आ गया। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। दे वेयर ड्यू टू, ठीक है, दे वेयर ड्यू टू, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए आप। ये सेकंड पॉइंट है, अब ये थर्ड पॉइंट है। ऐसी फोर्थ है, ये फिफ्थ है। 6, 7, 8, 9, 10 मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। थर्ड ले लेते हैं। बेस भी कम दिया मैंने, चलो कोई नहीं, आप लिखिए प्लीज। ऐसे कैमरा ऐसे ले लिया मैंने। आई थिंक यू, आई थिंक यू इंजॉय विल इंजॉय, आई थिंक यू विल इंजॉय। पहले तो इसको ले लें। आई थिंक यू विल, ये एक फ्रेज है क्योंकि डैश दिया है। अभी ये समझिए जहाँ पर डैश है वो फ्रेज एक ही है, एक ही वर्ड बनेगा उसका पूरा, इसलिए यहाँ पर लें आई थैंक यू विल, आई थैंक यू विल, ठीक है। इंजॉय, इंजॉय, ठीक है। इंजॉय द, इसमें मैंने आपको एक स्लाइड डैश लग जाएगा तो ये डैश लगा दिया है यहाँ पर। इंजॉय द, फिर क्या है, इंजॉय द राइड एंड यू मे राइड, ये थोड़ा डार्क हो गया डी है तो राइड एंड ऐसे आ जाएगा। यू में यू इसमें आ जाएगा सेकंड प्लेस, वो ऑन द लाइन में ये वर्ड है तो इसे हम बॉबिल लगाएंगे। इसके बाद यू में टेक आ फेयर, टेक के लिए टी, टेक आ ए ऊपर वाले अबव द लाइन जाएगा। फेयर फेयर फेयर, फेयर
शेयर ऑफ द गेम, शेयर। अब ऐसे ही इसीलिए इस तरीके वर्ड है कि ताकि आपको एस और एफ में कन्फ्यूजन ना रहे सच में। शेयर आ गया नहीं, ऑफ द गेम। अब जी और के में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। गेम के लिए यहाँ ले लेते हैं, यहाँ स्पेस कम है तो ऑन द लाइन आएगा गेम। ओके, ये थर्ड हो गया। अब ऐसे यूथ एक ही है तो एक वर्ड बना है, जहाँ पर डैश लगाए हैं वो एक फैरेज है। अब कौन सा कराऊँ आपको? फिफ्थ। चलो फिफ्थ करा देते, थोड़ा बड़ा है ये। आप इसको टैली भी कर लीजिएगा आप अपने से ना। ये आपने गलत लिखा है, सही लिखा है, क्योंकि कल के उससे आप टैली कीजिएगा। मैक्सिमम देखती हूँ करा दूँ तो सही है, सोचती हूँ कि करा ही दूँ। इतना बनाने में भी टाइम लगता है, फिर वीडियो लोड करने में भी टाइम लगता है नहीं? तो मुझे समय तो देना ही पड़ता है। चलो, आई थिंक यू वेयर। आई आप किस हिसाब से लेते हैं पता नहीं, लेकिन मुझे समय देना पड़ता है स्टूडेंट, मुझे तो समय को देना। आई थैंक यू वेयर। आई आ गया। आई थैंक यू वेयर, थैंक यू वेयर, ऐसे आ जाएगा। आई थैंक यू वेयर। ये क्या है? ये फ्रेज है। राइट टू कम, राइट टू कम, राइट टू कम, टू कम ऐसे, इसको ऐसे ले लो तो टू कम ऑन द लाइन आ जाएगा, है नहीं? राइट टू कम अवे व्हेन यू वेयर, अवे व्हेन यू वेयर, अवे अवे अबव द लाइन आएगा। अवे व्हेन यू, व्हेन कहाँ आएगा? व्हेन ऑन द लाइन, व्हेन यू ऑन द लाइन ऐसे, वेयर। मैं आराम से लिखा रही हूँ, देखिए आप। वेयर वेयर फेलिंग वेरी, फेलिंग। अब इसमें फेलिंग अब इसको हम क्रॉस द लाइन लिखेंगे, फेलिंग है। लिंग फेलिंग के लिए यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा ये लिंग। फेलिंग वेरी, तो यहाँ से आएगा ये शॉर्ट डब्ल्यू ले लेंगे, वरी। ठीक है, इस तरीके से ये भी बन गया। आई थिंक यू राइट टू कम अवे व्हेन यू वेर फीलिंग वेरी। क्लियर हो गया? इसमें ऐसे फोर्थ में है। चलो फोर्थ पॉइंट भी करा देते हैं आपको, छोटा ही है ये क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है ना, इसलिए। हाउ और हाउ अब ये हाउ अलग है, इसको एक साथ दिया। डू यू लाइक द गेम, डू यू लाइक द गेम, ये डब्ल्यू हो गया, कोई बात नहीं। इसको डू यू लाइक द गेम, डू यू लाइक ऐसे आ जाएगा, लाइक द इसमें लग गया, लाइक द गेम के लिए लाइक द। तो इसको क्वेश्चन मार्क कर देंगे क्योंकि ये पूछ गया है, हाउ डू यू लाइक द गेम। ठीक है, अब मैंने आपको कितने पॉइंट करा दिए? 1, 2 और 3। इसको भी करा दिए, बेस कम है यहाँ पर।
क्लियर। अब ऐसे ही आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप जल्दी करेंगे, क्योंकि मुझे तो ऐसे समझाना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड बढ़ेगी इसमें, तो आपको लर्न भी होते रहेगा, साथ ही साथ आपको लर्न भी होगा और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। और वीडियो भी बड़ा हो रहा है, छोटे छोटे पॉइंट देखिए इसमें। मुझे नहीं लगता आपने देख लिया होगा इसे, तो मैं आप जूम करके दिखा दूँ आपको थोड़ा। जूम कर दिए गए हैं, जूम कर दिया गया, इसका आपको क्लियर नजर आएगा। तो स्टूडेंट इसका पार्ट फिर बनाऊंगी मैं ऐसे, ये पार्ट है, तो अब इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। और जो कल दिए हैं मैंने आपको, उससे टैली भी कीजिए, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉइंट नंबर 6 से पॉइंट नंबर 9 या 10 तक मैं आपको वीडियो दूंगी, जिसमें मैं आपको उसका ट्रांसलेशन करके दूंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe for your coming video, and शेयर आप इसलिए भी कीजिए कि ताकि और लोगों को भी ये मिल जाए, वो भी इसे करें। तो हो गया होगा काफ़ी समय लग जाएगा, बहुत आराम से। चलिए स्टॉप कर देते थोड़ा करने के बाद।